हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा टेक। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में जो गणित का 8वां चैप्टर है समाकलन के अनुप्रयोग जो है उसको हम पढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी संबंधित सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जा करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए, समाकलन के अनुप्रयोग में यहाँ पर हमें पढ़ना है कि हम वक्रों का जो वक्र होते हैं उनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारे पास सूत्र होते हैं, ठीक। उन सूत्र की सहायता से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम समाकलन का प्रयोग करके विभिन्न आकृतियों का जो है क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मूल बिंदु है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई वक्र है ये इस तरीके से, और ये वक्र क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये कोई वक्र है और इस वक्र पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। कैसे, किन बिंदुओं के बीच? तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, और ये वाला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू बी। तो इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इस कर्व द्वारा जो क्षेत्र बनेगा, ये वाला क्षेत्र, ये हमें निकालना है, ठीक है, ये क्षेत्र। तो इस क्षेत्र को कैसे निकालेंगे? ये ना तो आयत है, ना तो त्रिभुज है, ना तो वृत्त है, तो इसका फार्मूला हमें पता नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग समाकलन करके हम इसका वक्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये वाला। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसी से लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको बहुत छोटे छोटे आयत में विभाजित कर देते हैं। जैसे एक आयत बहुत छोटा सा मैं आपको दिखाऊं तो एक एलिमेंट ये है, ये तो मैं आपको काफ़ी दूरी पे दिखा रहा हूँ, ये बहुत पास लाइन है, ठीक है। एक बहुत छोटा सा आयत, ठीक है, जिसकी चौड़ाई जो है बहुत ही कम है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है, dx है, ठीक है। समझ में आया, कितनी है, dx है इसकी चौड़ाई, बहुत छोटा सा एलिमेंट है। तो पहले हम, चूँकि हमें इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस स्ट्रिप का, ये आप देख रहे हैं ना, इसका, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमने क्या माना कि ये इसकी चौड़ाई क्या है, dx, और इसकी ऊंचाई कितनी है, y है, ठीक है, क्या है, y है। समझ में? क्योंकि फंक्शन है तो फंक्शन की इस पॉइंट पर x पर कुछ तो वैल्यू होगी ना, उस ये वाला हाइट हो गई, ठीक है, इसकी। तो इस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा? अगर हम इसको एरिया को dA माने तो क्या होगा, dA बराबर होता है, अब देखो ये आयत है, इसमें लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई है। तो लंबाई इसकी कितनी है, अगर हम देखें, पहले चौड़ाई देख लें, लंबाई कितनी है इसकी, ये y है, ठीक है, चौड़ाई क्या है, dx है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आयत का क्षेत्रफल हुआ ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया हो गया dA इज इक्वल टू वाई dx। समझ में आया बात, ठीक है, वो dA इज इक्वल टू वाई dx, ठीक है। ये छोटे से एलिमेंट का है, और हमें पूरे एलिमेंट का निकालना है, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। किसको इंटीग्रेट करेंगे, पहले dA को इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, a से b तक dA को हमने इंटीग्रेट कर दिया, और इधर भी इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से a से b तक लगेगा y dx। समझ में, ये हो गया। अच्छा, अब अगर इस पूरे एरिया के क्षेत्रफल को, जो पूरा एरिया है, ये वाला हमारा पूरा एरिया जो है, इसको हम a मान लें, तो देखो a से b तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरे एरिया को a मान लिया, और ये बराबर होगा a टू b, और y की वैल्यू क्या है, y अगर हम देखें, चूँकि फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की जगह एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा बना, जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वक्र से जो हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वक्रों से घिरा जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं। फार्मूला कैसे आया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हमने कर दिया है, ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सेम सिनारियो ये बनता है कि जैसे अगर वक्र y अक्ष की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर वक्र हमारा ऐसा है, ठीक है, और हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट है y इज इक्वल टू, मान लेते हैं c है, और ये पॉइंट है y इज इक्वल टू d, और ये कर्व वही हमारा y इज इक्वल टू, या ठीक है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू g ऑफ x है, ठीक है, समझ में, या y इज इक्वल टू, आप x इज इक्वल टू g ऑफ x लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कर्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे
x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई लिख देते हैं, ठीक है। वक्र क्या है, वक्र हम लिख देते हैं यहाँ पे, वक्र x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई तथा y इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ठीक है, पूरा एरिया ये वाला, इसका हमें क्षेत्रफल अगर निकालना है तो कैसे करेंगे, सेम वही। अब देखो y अच्छे से निकालते हैं, कैसे, एक स्ट्रिप लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, छोटी सी बहुत, और इसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई मान लेते हैं क्या है, dy है, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, मान लेते हैं dy है, और इस पॉइंट पर, ठीक है, dy पर, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये क्या है, x, ये क्योंकि ये वाली हाइट क्या होती है, x होती है, तो ये क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पे हमने x लिख दिया, और एक छोटा सा एलिमेंट है तो इसका एरिया कितना होगा, dA होगा, बहुत छोटा सा एरिया है ये, ठीक है, dA, छोटा सा एरिया कितना होगा, dA इज इक्वल टू x dy, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें इस एरिया का एरिया निकालनी है, ठीक है, पूरा बड़ा सा एरिया, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले छोटे से, बहुत छोटे से एरिया का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। dA इज इक्वल टू x dy, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, अगर देखें तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लंबाई मान सकते हो, इस तरीके से चौड़ाई, तो चौड़ाई गुणे लंबाई, ठीक है, x dy हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये छोटे से एरिया का होगा, बड़े से एरिया का निकालना है तो कहाँ से, C से D तक है, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। CD हो गया, और DA को इंटीग्रेट करते हैं, और साथ ही इधर भी इंटीग्रेट करते हैं, C से D तक x dy, ठीक है। तो इस बड़े एरिया को अगर हम मान लें A है तो A बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, A बराबर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, C से D तक लिमिट वही रहेगी, x की वैल्यू को रखना है, x क्या था हमारा, x था हमारा g ऑफ y, ठीक, x कितना था, g ऑफ y, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कर्व जो है g ऑफ y है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और dy, देखो यहाँ पर ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जब यहाँ पे dx था तो जो फंक्शन होगा वो हमारा x के टर्म में होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर y होगा, dy होगा, तो फंक्शन जो होगा वो y के टर्म में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। लिमिट मैंने आपको बता दिया, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आपका, ठीक है, किस तरीके से हम निकालते हैं, जिससे आपके मन में एक फिगर बना रहे। अच्छा, ये तो हो गया, और यहीं पर मैं आपको छोटा सा एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझा, दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल किस तरीके, जैसे दो वक्र होते हैं ना, उनके बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसको कैसे निकालते हैं। जैसे मान लें कि एक परवलय ये है हमारा, ठीक, और एक दूसरा परवलय है, या कोई भी लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लें ये एक दूसरा परवलय है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा क्या होगा, वो ये वाला होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला एरिया होगा, जिसको मैंने अभी यहाँ पे डार्क किया है, ये वाला पूरा एरिया जो होगा वो इन दोनों वक्रों के बीच का एरिया होगा। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट होता है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्सिस पे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो है ये 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लें, देखो हम क्या करेंगे, उस पूरे बड़े वाले में से, ठीक है, क्योंकि यही वाला निकालना पूरे, तो पूरा बड़ा वाला यानी कि OAB, ठीक है, OABO, ये जो बड़ा वाला एरिया है, इसमें से हम निकाल देते हैं क्या, O, ये वाला इतना एरिया हम निकाल दें, कौन सा, ये वाला एरिया अगर हम घटा दें, ठीक है, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। देखो OABO में बड़े वाले एरिया में से हम क्या करते हैं, छोटा वाली एरिया नीचे वाला जो है, लाल वाला जो है, रेड वाला, इसको निकाल देते हैं, तो ये वाला एरिया बचता है, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो पूरा जो एरिया हमें चाहिए वो वाला एरिया A है, तो ये इसमें क्या करते हैं हम, ये क्या है, 0 पॉइंट है, 0 से लेकर के A, मान लें अगर ये पॉइंट A है तो A तक इंटीग्रेट कर देते हैं, और इसमें घटाते क्या है, देखो मान लो ये y1 वाला कर्व था, तो y1 माइनस ये क्या है, इसको मान लेते हैं y2, तो y1 माइनस y2 और dx, ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। अब इसके आगे हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो आप एक्सरसाइज को देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।